तौर पर डॉक्टर भटनागर ने जिसको अंडरलाइन किया डॉक्टर खिलनानी, सांस को लेकर अगर हम बात करें, थकान को लेकर अगर बात करें, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत थी, महीनों महीनों ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस देखो संजीव, जो आंकड़ा कहता है 5 करोड़ 32 लाख लोगों को कोविड हुआ है, लेकिन एक्चुअली तो बहुत भारत की बात करता हूँ। जी जी जी, एक्चुअल नंबर सब मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में ने हमें बहुत कुछ सिखाया। फर्स्ट वेव में हम लोग सोच रहे थे, मतलब मौत का डर, सेकंड वेव में भी मौत का डर, डेथ्स हुई करीब 5 लाख से भी ज़्यादा जो रिकॉर्डेड है जी। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, 5 करोड़ करो, 10 करोड़ करो, 20 करोड़ करो जिनको कोविड हुआ। उसके बाद जी, ये धीरे धीरे पता चला कि लॉन्ग कोविड भी कोई चीज़ होती है। तो मैं ऑब्जेक्टिव बात करूंगा कि उसमें कहाँ कहाँ असर होता है। एक तो ये कि जो लंग प्राइमरीली तो ये निमोनिया करता है जी। तो निमोनिया से जब भी निमोनिया होता है तो वो नेचुरली ऑक्सीजन कम हो जाती है, हम सबको ये पता है। लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों में ये फाइब्रोसिस का रूप ले लेता है। फाइब्रोसिस का मतलब वो होता है कि जैसे चोट लगती है तो उसमें स्कार बन जाता है, वो फेफड़े का ऐसा नाकाम हो जाता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में हिस्सा नहीं लेता। ये लोग हैं जिनको चलने से सांस फूलती है, खांसी होती है, और कई लोग अभी भी ऑक्सीजन पे हैं या बाईपैप सपोर्ट पे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़्यादा नंबर है वो कहते हैं हम ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी, मतलब उनको कभी कोई खांसी की शिकायत नहीं थी जी। लेकिन वो उनको कोविड की वजह से उसके बाद लगातार खांसी रहती है और उनको इनहेलर्स की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि उनको पहले कभी दमा नहीं था। तो वो तीसरा होता है कि इन्फेक्शंस, कोविड इम्यूनिटी को किल करता है। तो उसके बाद जो इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोर की बात मैं नहीं कर रहा जी। लेकिन उसके अलावा जो जो थर्ड वेव के दौरान, ये मैं व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्लॉटिंग हमने बहुत ज़्यादा देखी। माइल्ड डिजीज़ के बाद भी क्लॉटिंग, मतलब जगह जगह वेसल्स में जो है ना वो क्लॉटिंग बन गई, उससे सिम्टम्स हो गए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आदमी की हार्ट रेट 120-110 पे चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोविड सिर्फ माइल्ड, ये माइल्ड सिम्टम नहीं है, ये इसका मतलब मायोकार्डाइटिस हुई है। एक शोध हुआ था जिन्होंने एमआरआई किया माइल्ड डिजीज का, तो उसको कंपेयर किया एक नॉर्मल एमआरआई से, तो एमआरआई ब्रेन जब किया गया उसमें भी चेंजेस आए, स्पेशली जहाँ पर ये स्मेल का और वो सेंस होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि फटीग के अलावा कोविड हमारे शरीर को बहुत तरह से अफेक्ट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बहुत सारे, पेट की इरेगुलरिटी बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशन है। और अगर इतिहास में जाएं तो जो पहले जो कोरोना के जो आउटब्रेक हुए हैं, 3 साल बाद भी 40% लोगों को फटीग था। तो ये बहुत बड़ा समस्या है जो डॉक्टर्स हम लोग जूझ रहे हैं, मरीज भी जूझ रहे हैं। आपने डॉक्टर खिलानी, फिर एक सवाल जो फाइब्रोसिस को लेकर आपने कहा था, खास तौर पे वो लोग जिनको बहुत समस्या है कि सांस फूलती है या जिनको लगता है कि सांस लेने के लिए सोचना पड़ता है, जैसा डॉक्टर भटनागर ने कहा, तो वो लोग क्या करें? और फाइब्रोसिस आपने जिक्र किया था, जैसे स्कारिंग अगर लंग में हो गई है तो क्या वो ठीक हो जाएगी, और हो जाएगी तो कब तक? देखिए ऐसा है कि संजीव, इसके लिए ये सबसे कॉमन और सबसे घातक कॉम्प्लिकेशन है कोविड की। तो जिनको जनरली मॉडरेट या सीवियर कोविड होता है या जो आईसीयू में रहते हैं, जनरली उनको ये होता है जिनको निमोनिया का जैसे सीटी स्कोर ज़्यादा होता है, 20/25, 18/25, अमूमन ये लोग सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर 6 से 12 हफ्ते बाद अगर किसी को सांस में तकलीफ़ हो रही है, चलने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, लगातार खांसी हो रही है, तो जब हमारे पास वो आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आपका सैचुरेशन कितना है ऑक्सीजन। वो कहते हैं हमारा 95 है सैचुरेशन, फिर भी हमारी सांस फूलती है। तो हम उनको कहते हैं कि आप 5-6 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। अच्छा। तो आप देखोगे कितना आपका सैचुरेशन, अगर वो सैचुरेशन 3% से ज़्यादा ड्रॉप होता है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल है। उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है कि हम उनके लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें एक स्पायरोमीट्री होती है जिसमें कि एक मशीन में आदमी सांस फूंकता है और उसके सारे पैरामीटर्स आते हैं। डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है एक, जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना डिफ्यूजन है वो देखते हैं।
एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होता है, जिसमें कि हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, इस सब में अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो फिर हम उनका सीटी स्कैन करते हैं। ये डॉक्टरी थोड़ी सी है कि हम सीटी स्कैन करके देखते हैं कि इसमें क्या इनका कोविड जो है ना फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है। और उसके साथ साथ हम अगर 6 और 12 हफ्ते के बीच में होते हैं तो कई बार हम लोग डी डायमर, CRP टेस्ट ये भी करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लामेशन अभी तक चल रहा है। ये सब करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनको इलाज की ज़रूरत है कि नहीं, क्या इनको एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स देने की ज़रूरत है कि नहीं। एंटी फाइब्रोटिक का अभी कोई डिफाइंड रोल अभी तक भी कोई प्रमाण नहीं आया, लेकिन वो देते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रिहेबिलिटेशन का बहुत रोल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत रोल है, और जो जेंटल जो प्राणायाम कह लो, भस्त्रिका कह लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती, भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम है, मेरे ख्याल से ये लंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये सब करेंगे, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल ड्रग्स का, तरह तरह के विटामिन, ये विटामिन वो विटामिन, उसका कोई रोल अभी भी उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको देना चाहिए। लोग चाहे 5-5, 6-6 दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर ऑक्सीजन ड्रॉप होता है तो अपने चिकित्सक के पास जाए। जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है कि डॉक्टर खिलनानी, बात जो है वो मधु जो कह रही थी वो इम्यूनिटी की बात भी थी कि जैसे ही मौसम बदलता है कुछ होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जब से कोविड हुआ है हमने तो कभी ठंडा पानी नहीं पिया, अगर कोई ठंडी चीज़ खा ली या पी ली तो तुरंत जुकाम हो जाता है या गला खराब हो जाता है। इम्यूनिटी को लेकर अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि शायद वही जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि विटामिन और ये गोलियाँ खा लेना, तो करें क्या फिर लोग, बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है, लेकिन मेरे ख्याल से हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हेल्दी लाइफस्टाइल के बहुत सारे पहलू होते हैं जी। एक तो होती है डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट कम से कम, शुगर वाली चीज़ें सबसे कम। ठीक है, ये एक तो ये बात। दूसरा ये कि रेगुलर एक्सरसाइज में पहले 3 महीने विगरस एक्सरसाइज, जॉगिंग, मैराथन रनिंग, जिमिंग सब बंद। ठीक है, ग्रेजुअली अपने को बढ़ाएं, अपना प्राणायाम करें, ये एक्सरसाइज। थर्ड थिंग इज स्लीप लाइफस्टाइल। जो कोविड के टाइम पे हुआ और जो सबके साथ, हम सबके साथ हुआ कि जब बाहर निकलना बंद हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, सब लोग टीवी पे, लैपटॉप पे और मोबाइल फोन पे स्क्रीन टाइम 4 घंटे 6 घंटे। 11 बजे सोते थे, रात को 1 बजे सोते हैं। हाँ, 1 बजे सोते, और 1 बजे जरा सी नींद खुली तो देखा जरा मोबाइल पे 4 मैसेज पढ़ के फिर उनका जवाब देना। स्लीप बिल्कुल डिसरप्ट हो गई। एक्सेस ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग ये भी बढ़ी। इस टाइम पे मोटापा बहुत बढ़ा, उससे मोटापे से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्लीप एपनिया सब हो गई। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप और पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये नहीं सोचें कि आपको घर पे लड़ना। डिवोर्स रेट बढ़ गए, मतलब इतना आपसी झगड़े बहुत बढ़ गए। तो इसलिए अपने आप को हालात के हिसाब से डालना और अपने रेगुलर एक्सरसाइज करना, समय पे सोना, स्लीप हाइजीन की अगर आप कहें तो मैं 4-5 बातें बताना चाहूँगा। जल्दी से बता दीजिए जरूर। तो नींद जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। 6 से 8 घंटे, प्रेफरेबली 8 घंटे हमें सोना चाहिए। एक सोने का समय निश्चित होना चाहिए कि आप 11 से 7 या 10 से 6 जो भी आपकी दिनचर्या उससे सोना चाहिए। तीसरी बात है कि शाम को 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। चौथी बात 5 बजे के बाद, हाँ, अच्छा, अगर किसी को स्लीप आने में दिक्कत होती है। चौथी बात यह है कि सोने के करीब 3 घंटे पहले तक अपना डिनर पूरा कर लें और हैवी डिनर ना लें। जस्ट सोने से पहले आप कुछ दूध या फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। सोने से 1 घंटा पहले तक कोई स्क्रीन ना देखें। किताब पढ़ सकते हैं, स्क्रीन कोई नहीं देखना है। उसके बाद अगर आपको नींद आने में समस्या है तो सोने से पहले गर्म पानी से शॉवर ले लें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके बाद भी ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसकी कभी नींद नहीं टूटती। नींद टूटती है। अगर 1 बजे आप उठे तो स्क्रीन ना देखें, उठ के आप अगर 15-20 मिनट तक आपको लगता है कि अब नींद नहीं आ रही, उठ के कुछ किताब पढ़ें, थोड़ा पैदल चल सकते हैं। अगर ये सब करेंगे तो आपकी नींद बिल्कुल अच्छी रहेगी और नींद आपकी कहीं नहीं जाती, क्योंकि नींद एक नेचुरल
ईश्वर की जो है देन है हमें, जी। उसको हमने डिस्टर्ब किया। और ये अगर हम ज्ञान की बात करें तो पिछले 100 साल में आदमी की एवरेज स्लीप 1.5 घंटा कम हो गई है लाइफस्टाइल की वजह से। और एक बात और कि आपका कमरा शांत होना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए। अब समय के उस मोड़ पर हम हैं कि जब हम आपसे ये समझते चलें कि अब करें तो करें क्या। डॉक्टर खिलानी, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग की बात आ रही है, बात ये आ रही है कि भरोसा रखें, तो भरोसा रखें तो रखें कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि जैसा हमें पहले महसूस होता था अब तो नहीं लगता, अब तबीयत वैसी नहीं रहती, मन वैसा नहीं रहता, तो ये भरोसा कैसे कायम हो कि हम ठीक रहेंगे, सेहत भी ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक हैं, अगर आपकी लंग कैपेसिटी ठीक है, आपका एक्सरे ठीक है, आपके ब्लड शुगर ठीक है, और वो सब अगर ठीक है और हार्ट की इन्वेस्टिगेशन भी ठीक है, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। फिक्र से तो कुछ होता नहीं है लाइफ में। आपको ये समझना है कि आप एक अच्छी हेल्थ में हैं, और इतनी सारी सलाह इस प्रोग्राम में आपके ज़रिए आई है कि क्या खाना है, कैसे रहना है, कितना सोना है, शराब नहीं पीनी है, अल्कोहल नहीं लेना है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि शराब पीने से अच्छी नींद आती है, तो बिल्कुल गलत है। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और स्मोकिंग जो करेंगे उनकी नींद भी डिस्टर्ब होगी अगर शाम को या रात को स्मोक करते हैं तो ये सब अगर करना ये है कि अपने आप को सेहतमंद रखना है। और दूसरा ये है कि हर चीज़ को कोविड वैक्सीन या कोविड के साथ रिलेट ना करें। बिल्कुल ठीक है। इस ऐसे अगर करेंगे तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि 5 करोड़ से ज़्यादा तो भारत में रिपोर्टेड है, पर हैं कई इससे ज़्यादा करोड़। तो सब लोग कोई अनहेल्दी लाइफ नहीं लीड कर रहे, सब लोग अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। जिनको समस्या है, जिनकी हार्ट रेट ज़्यादा है, जिनकी सांस फूल रही है, जिनका ऑक्सीजन कम है, वो डॉक्टर के पास जाए, बाकी अपना सामान्य जीवन व्यतीत। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर, would there be a third, would there be a fourth wave is the big worry everybody has across the country. Dr. G.C. Khilnani, he is the chairperson of the Pulmonary Critical Care PSRI Hospital. It's good to have you on the broadcast with us, Dr. Khilnani. My first question to you with regards to this care that is being witnessed, there are numbers that are now quickly rising. What should be the action that needs to be taken by the state administrations, district administrations and doctors and people in general? Thank you very much. This is actually not unexpected given the fact that marriage parties have started, movements have started. You hardly see a mask covering the face and nose in city of Delhi. People have the mask, but it's most of the time around the neck. A lot of celebrations are going on, travel has started. In my experience, we have admitted several patients in last 2 weeks, but these are all mild cases with severe comorbidities. Those are getting admitted. The patients that we are seeing online of COVID are generally have a very, very mild illness. That's actually a silver lining. And I would like to tell you why it is like this. And every expert feels that 90% of the Indian population already infected. More than 70% of adults are fully vaccinated. Even the school children from 12 to 17 are vaccinated. This is the group of people when they get COVID, they get a mild disease. And it is proven beyond doubt now that vaccination hardly prevents occurrence of infection, only to a small extent, but it is also proven that it prevents severity of disease. And that is what we are watching now, that the cases have risen, the positivity rate is something like 4.5% in city of Delhi. Very few cases are being actually recorded. The reason is that they suffer from mild disease, they don't get them tested. If the one person gets tested in family, the rest of the 5-10 people don't even get tested because there is no scare. So the numbers are much more than what are being reported, and my appeal to the masses through your TV channel would be, please don't be complacent. Okay. Mask is only